हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आज फिर आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेकर के आऊँ और आज का हमारा टॉपिक है क्रेडिट रेटिंग। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम क्या जानेंगे कि क्रेडिट रेटिंग होता क्या है, कौन करवाते हैं, क्यों ज़रूरत पड़ती है और ये रेटिंग देता कौन है। ठीक है ना, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कि क्रेडिट रेटिंग होता क्या है, क्या चीज़ है ये क्रेडिट रेटिंग। तो आजकल अगर मैं नॉर्मल वे में अगर पहले बात करूँ, पहले तो इसको मैं कोशिश करूँगा लेवल में आपको समझाने की। अभी आजकल देखें, अगर नॉर्मल लाइफ में भी अगर हम डे टू डे लाइफ में देखें तो ये रेटिंग बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया आज के डेट में, है ना। हर जगह ही रेटिंग ये काम आता है, हर जगह ही चलता है इनफैक्ट, है ना। जैसे कि अगर हम बात करें, अगर हम किसी होटल में जा रहे हैं तो होटल की पहले रेटिंग चेक करते हैं, किसी रेस्टोरेंट में जा रहे हैं तो उसकी रेटिंग चेक करते हैं। अगर ऑनलाइन अगर कुछ परचेज कर रहे हैं अमेजन से या फिर फ्लिपकार्ट से, तो वहाँ पे सेलर की रेटिंग चेक करते हैं। मूवीज़ वगैरह है उनकी रेटिंग होती है। ठीक है ना, आजकल ओटीटी पे बहुत सारे चल रहे हैं ये सब, क्या नाम है अपना, मूवीज़ वगैरह या वेब सीरीज़ वगैरह, उनकी रेटिंग चेक करते हैं कि वो उसकी क्या रेटिंग है। ठीक है ना, यहाँ तक कि जब हम कैब वगैरह करते हैं आजकल, जैसे ओला उबर वगैरह टाइप सा, वहाँ जब ड्राइवर होता है तो उसके ड्राइवर की रेटिंग भी वहाँ पे आप देखेंगे वो दी होती है कि इसकी क्या रेटिंग रही है या पहले की, या हम जब हमारी जब राइड ओवर होती है तो हमें भी ये रेटिंग जो है वो देनी होती है, सबमिट करनी होती है। अगर ख़राब है तो ख़राब, अच्छे तो अच्छी। ये रेटिंग बेसिकली क्यों होती है, किसके लिए होती है, क्या क्या इंपॉर्टेंस है इसका इसका ये तो सबको ही पता है कि बेसिकली ये सर्विसेज के लिए है बेसिकली, कि ये अच्छी है मतलब या बुरी है। जैसे कि अगर होटल की बात करें, अगर होटल में अगर हम जा रहे हैं, अगर हमें स्टे करना है, अगर किसी की रेटिंग अगर हमने चेक करी और इसकी रेटिंग अच्छी आ रही है, इसका मतलब कि उसकी सर्विसेज उस होटल की अच्छी है। और अगर रेटिंग अगर ख़राब है तो मतलब सर्विसेज बेकार है। या फिर अगर किसी रेस्टोरेंट में जा रहे हैं तो उसकी रेटिंग अगर चेक करी है तो उसकी रेटिंग अगर अच्छी है रेस्टोरेंट की, इसका मतलब कि खाना वहाँ बढ़िया मिलेगा, अच्छी है, क्वालिटी अच्छी है खाने की और सर्विस की भी क्वालिटी अच्छी है। और अगर वैसे अगर बात करें, अगर रेटिंग अगर ख़राब है उसकी, तो फिर क्या है इसका मतलब कि रेटिंग ख़राब है मतलब खाना ख़राब है, चीज़ें वहाँ पे अच्छी नहीं मिलेंगी, तो हम वहाँ नहीं जाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से सेलर की या फिर मूवीज़ की अगर देखें कि रेटिंग बेकार है, इसका मतलब बकवास बकवास मूवी है, बेकार ही, तो हर चीज़ में मतलब रेटिंग का क्या, अगर मेरे मेरे जो इसके पर्पस ये है मतलब बताने का कि रेटिंग जो है वो क्या बताता है, ये चीज़ों के अच्छे या बुरे होने की बात को बताता है कि ये कुछ अच्छी चीज़ है या बुरी चीज़ है। क्लियर है, रेटिंग से बेसिकली यही फर्क पड़ता है, यही पता लगता है। ठीक है ना। अब ये रेटिंग करवाता कौन है, किनकी होती है ये रेटिंग। रेटिंग होती है नॉर्मली जो भी लोन लेने जाते हैं उनकी। ठीक है ना, जैसे अगर नॉर्मल में बात करें, अगर क्रेडिट रेटिंग, रेटिंग बता दिया, क्रेडिट का मतलब उधार, क्रेडिट का मतलब उधार, तो उधार जो भी लोग लेने जाते हैं उन सब की रेटिंग होती है, रेटिंग करवाई जाती है। ठीक है ना, जैसे कि कौन कौन से ऐसे कौन कौन से लोग हैं, जैसे कि कंपनीज हो सकती है, कंट्री है, गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या किसी भी कंट्री की रेटिंग कैसी है, एंटिटीज़ हैं, कंपनीज वगैरह हैं, उनकी रेटिंग कैसी है। तो ये अच्छा, गवर्नमेंट कैसे लोन लेती है, जब भी ये लोन लेने जाएगी उनकी रेटिंग चेक कीजिए। तो गवर्नमेंट कैसे लोन लेती है, गवर्नमेंट लोन लेती है बॉन्ड के थ्रू। आपने सुना होगा बहुत सारे गवर्नमेंट बॉन्ड आते हैं, जब वो टैक्स सेविंग के लिए बेसिकली, जब वो टैक्स वाला टाइम होता है, मार्च वाला महीना आता है, तो उस वक्त बहुत सारे लोग ये बॉन्ड वगैरह परचेज करते हैं, टैक्स सेविंग बॉन्ड बेसिकली, है ना। तो उसमें गवर्नमेंट क्या टैक्स सेविंग की बेनिफिट देती है कि अगर ये सारे बॉन्ड्स अगर आप परचेज करते हैं तो टैक्स सेविंग हुई। तो ये सारे बॉन्ड्स ये जो गवर्नमेंट इशू करती है, जो रेज करती है, वो क्या है बेसिकली, वो क्या है, वो लोन ही है। ये जो बॉन्ड वगैरह जो इशू कर रहे हैं गवर्नमेंट, वो लोन ही है। या कंपनीज वगैरह अगर कोई बॉन्ड इशू कर रही है या डिवेंचर इशू करती है, तो ये सारे डिवेंचर कंपनी कैसे लोन लेती है, लोन्स के पब्लिक से, लोन्स के जो लेती है वो डिवेंचर्स या बॉन्ड के थ्रू लेती है ना। बॉन्ड इशू कर दिया या डिवेंचर इशू कर दिया, तो इस रूप में कंपनी जो है वो लोन लेती है पब्लिक से। कंपनीज जो है वो बैंक से भी लोन लेती है, तो बैंक से जब लोन लेती है उस वक्त भी रेटिंग की जरूरत पड़ती है। अच्छा, इसमें क्या है नॉर्मली कि जैसे अगर जो गवर्नमेंट ने बॉन्ड इशू की है या कंपनी बॉन्ड डिवेंचर इशू कर रही है, तो ये जो परचेज उसको करेगा वो कौन करेगा, वो जो परचेज करते हैं वो आम पब्लिक करते हैं। ठीक है ना, आप मैं इंडिविजुअल्स करते हैं। अब जो आम पब्लिक है उनको पता नहीं है, उनकी क्या है, जो वो कैसे बेचारे करते हैं,
वो इन्वेस्टमेंट करते हैं बेसिकली अपने सेविंग से। अब उनकी सेविंग कुछ अगर है और उसको वो इन्वेस्ट कर रहे हैं तो बेसिकली वो किस लिए कर रहे हैं? ऑब्वियस सी बात है, वो तो रिटर्न के लिए कर रहे हैं ताकि दो पैसे जोड़े जा सके। अगर इन्वेस्ट करें वो पैसे डूब जाए फिर बहुत परेशानी होगी। तो इसके लिए बेसिकली रेटिंग करा दी जाती है बॉन्ड्स की कि आप अगर कुछ चीज़ परचेज कर रहे हो तो आप अवेयर रहो। अब आप जो आम पब्लिक है वो तो उतनी स्किल्ड है नहीं कि वो पता लगा सके, तो उसके लिए आम पब्लिक को ये जरिया दिया गया है, बेसिकली एक तरीका दिया गया है कि आप इसको चेक करें, रेटिंग को चेक करें और इससे आप पता लगाएं कि कौन सी चीज़ अच्छी है या बुरी है। अगर आप परचेज करते वक्त आपको पता है ये चीज़ कि हाँ जो चीज़ मैं परचेज कर रहा हूँ वो बुरी है या फिर रिस्की है, तो वो आपकी रिस्क होगी, वो पब्लिक की रिस्क है। लेकिन अगर उसे पता है कि हाँ अगर मैं अच्छी चीज़ परचेज कर रहा हूँ, वो चेक करके देख करके ले सकता है कि हाँ ठीक है ये चीज़ अच्छी है, ये मैं लूँगा, तो इसमें मेरे को बेनिफिट होगा, यहाँ रिस्क कम है। उसी तरीके से कंपनीज वगैरह भी है, कंपनी भी जब कॉर्पोरेट फंडिंग के लिए जाती है या बड़े लोन्स के लिए या ओडीसीसी लिमिट्स के लिए या पैकिंग क्रेडिट के लिए वगैरह के लिए जाती है, तो उनको बैंक क्या बोलता है कि आप रेटिंग करा करके आइए, क्योंकि अभी जो हम आपकी जो असेसमेंट है वो इतनी जल्दी नहीं कर सकते इतने बड़े लोन के लिए, ठीक है ना। तो आप बेहतर ये है कि आप अपनी रेटिंग करा करके आइए, तो हम उसके ऊपर में फेथ करेंगे, ठीक है ना। तो अब ये रेटिंग करता कौन है? रेटिंग करती है रेटिंग एजेंसीज। बहुत सारी इंडिया में रेटिंग एजेंसीज हैं, वो रेटिंग करती हैं, ठीक है ना। वहाँ क्या प्रोफेशनल्स हैं जो कि जैसे कि मैंने बताया आपको कि आम पब्लिक कैपेबल नहीं है ये डिसीजन लेने में या उनकी असेसमेंट करने में, एनालिसिस करने में। तो इसके लिए ये प्रोफेशनल्स होते हैं वहाँ पे रेटिंग एजेंसीज में, जो कि ये एनालिसिस करते हैं पब्लिक के बिहाफ में। किसके बिहाफ में? पब्लिक के बिहाफ में, है ना। पब्लिक के बिहाफ में वो असेसमेंट करते हैं, वो चेक करते हैं कि ये जो बॉन्ड इशू कर रही है गवर्नमेंट या कंपनी या डिवेंचर इशू कर रही है कंपनी या कंपनी जो लोन लेने जा रही है, ये कितना अच्छा और कितना इसकी कैपेसिटी, बेसिकली क्या चेक करते हैं कि कैपेसिटी इसकी क्या है, ये रीपे कर सकती है या नहीं कर सकती, या बॉन्ड ये बॉन्ड जो है वो ठीक है या पब्लिक के लिए रिस्की है। अगर रिस्की है तो कितना रिस्की है, कितने इसके डूबने के चांसेस कितने हैं, इस बॉन्ड के खराब होने के चांसेस कितने हैं, या अगर ये अच्छी है तो पब्लिक को क्या फ़ायदा होने वाला है, नहीं होने वाला है। ये बेसिकली बताता है रेटिंग, जो रेटिंग एजेंसी हमें देती है, ठीक है ना। उसी तरीके से अगर कंपनी अगर लोन लेने जा रही है तो उनके बारे में एक ओवरऑल कंपनी की रेटिंग कर देती है कि ये कंपनी ऐसी है, ये कंपनी जो है ये अच्छी है या कंपनी की रीपेमेंट खराब है, ये वो डिसाइड करके वो बता देती है अपने सर्टिफिकेट के थ्रू। एक रिपोर्ट जारी करती है वो क्रेडिट रिपोर्ट, रेटिंग एजेंसी रिपोर्ट, जिसके बेस पे ये पता लगता है कि उनकी कैसी है रेटिंग, ठीक है ना। अब ये रेटिंग अगर उन्होंने इशू कर दी है, अच्छा एक बात, जैसे कि अगर हम पता लग गई कि हाँ जैसे उन्होंने रेटिंग दे दी, रेटिंग एजेंसी ने रेटिंग दे दी और पब्लिक ने ये जान लिया कि हाँ ठीक है, या बैंक ने ये जान लिया कि हाँ ठीक है इसकी रेटिंग अच्छी है या बुरी है। जैसे आप पब्लिक अगर नॉर्मल भी अगर हम बात करें, हम मार्केट में अगर कुछ परचेज करने, लेट्स से अगर इलेक्ट्रॉनिक आइटम अगर हम परचेज करने जा रहे हैं और उस वक्त हम चेक करते हैं कि अगर किसी प्रोडक्ट में, अगर किसी ब्रांडेड प्रोडक्ट में अगर हम देखते हैं तो ISI मार्क होता है। तो ISI मार्क अगर हम देख लेते हैं वो क्या है, बेसिकली सिक्योरिटी और श्योरिटी है कि हाँ ठीक है ये सेफ आइटम है, ये ठीक है ना, ये सेफ आइटम है, इसको परचेज कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं परचेज कर रहा हूँ, मैं मार्केट गया हूँ परचेज करना, मैं परचेज कर रहा हूँ और मुझे पता है कि यहाँ पे ISI मार्क नहीं है इस प्रोडक्ट में, किसी लोकल ब्रांड का प्रोडक्ट है और वहाँ पे ये मार्क नहीं है, इंस्पाइट ऑफ दैट अगर मैं परचेज कर रहा हूँ तो ये किसकी रिस्क है? मेरे रिस्क, मैं अपने रिस्क पे वो परचेज कर रहा हूँ, ये जानते हुए कि उसमें ISI मार्क नहीं है, ये मेरे लिए डेंजरस हो सकता है, खतरनाक हो सकता है ना। इंस्पाइट ऑफ दैट मैं परचेज कर रहा हूँ, तो यहाँ पे कोई भी लायबल नहीं होगा। यहाँ लायबल कौन होगा? मैं अगर परचेज कर रहा हूँ तो मैं ही लायबल होगा। इसी तरीके से रेटिंग एजेंसी ने रेटिंग दे दी है, अगर उसमें भी अगर उन्होंने रेटिंग अच्छी दी है तो पता लग गया कि हाँ ठीक है ये सेफ है, इसको परचेज कर सकते हैं, और अगर बुरी है तो उस बावजूद भी अगर मैं परचेज कर रहा हूँ तो मैं लायबल होगा। उसी तरह बैंक लायबल होगी कि अगर बैंक ने जान लिया कि इसकी रेटिंग खराब है, इंस्पाइट ऑफ दैट अगर बैंक उसको फंड करती है, लोन देती है उस कंपनी को, तो फिर बैंक लायबल होगा। बैंक ने जानबूझ करके ये रिस्क लिया है कि मैं हाँ इसे हम कॉल लेंगे। अच्छा अगर रेटिंग अच्छी है और या बुरी है तो क्या फ़र्क पड़ेगा बैंक में? तो जिसकी रेटिंग अच्छी है उसको कम इंटरेस्ट रेट पे लोन मिलेगा ऑब्वियसली, क्योंकि वो भरोसेमंद कस्टमर है, टेस्टेड कस्टमर है, ट्राइड एंड टेस्टेड कस्टमर है,
तो इसका मतलब कि उसकी रेटिंग अच्छी है, और अच्छी है तो इंटरेस्ट रेट कम लगेगी, उसको कम चार्ज करी जाएगी, बैंक उसको कम रेट पे ऑफर करेगी। और वही जिसकी रेटिंग ख़राब है उसको उसको इंटरेस्ट रेट हाई पे करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसकी रेटिंग ख़राब है, उसकी में प्रॉब्लम है। तो बैंक ये सोचती है चलो ठीक है, थोड़ी सी अगर इसकी रेटिंग ख़राब भी है, थोड़ा सा रिस्की भी है ये कस्टमर, तो इससे हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं, जिससे कि इससे जल्दी से जल्दी हम अपना कॉस्ट रिकवर कर लेंगे। ठीक है ना। अब मान लीजिए, अच्छा ये रेटिंग एजेंसी है कौन? इंडिया में बेसिकली 7 रेटिंग एजेंसीज हैं, ठीक है ना, जिसमें मेजरली 3 ही हैं जो बड़े हैं और अच्छे हैं बेसिकली। बाकी वैसे 7 क्रेडिट एजेंसी है। जो मेजर वाले हैं वो 3 हैं, क्रिसिल है, इकरा है और केयर है। ये 3 रेटिंग एजेंसी इंडिया में है जो कि रेटिंग करती है कंपनीज की भी, और बॉन्ड्स वगैरह जो इशू करते हैं उनकी भी। अच्छा ये रेटिंग में करते क्या होंगे, कैसे करते हैं रेटिंग? ये रेटिंग में ना बहुत सारे पैरामीटर्स को चेक किया जाता है। वो बहुत सारे पैरामीटर्स को चेक करते हैं, जिसमें से कि जो इंपॉर्टेंट है या 2-4 पॉइंट्स मैं आपको बता सकता हूँ, बाकी वो तो बहुत सारे पैरामीटर्स को चेक करते हैं, तब ये रेटिंग ओवरऑल दी जाती है। जैसे कि क्या, कंपनी की टर्नओवर क्या है, प्रॉफिट्स क्या है, पीछे का ट्रेंड क्या रहा है, आगे का क्या प्रोस्पेक्टिव इसका हो सकता है, टर्नओवर क्या क्या इसकी पोटेंशियल है प्रॉफिट की, रिजर्व एंड सरप्लस क्या है, क्या कोई कंटीजेंट लायबिलिटी वगैरह भी है इसकी, या रिजर्व एंड सरप्लस में कुछ है, प्रोविजंस वगैरह कुछ, अगर ऐसी कुछ क्लैमिटी आती है उसके लिए कुछ प्रोविजंस वगैरह बना रखे हैं क्या। इसके अलावा मतलब ये फाइनेंशियल से रिलेटेड रेशियोज वगैरह क्या है, आगे के क्या है, रॉ मटेरियल किधर से प्रोक्योर करती है, कहाँ से प्रोक्योर होता है, उसके आगे के फ्यूचर में ये रॉ मटेरियल जो यूज़ करती है कंपनी, उसके क्या चांसेस हैं, उसके अवेलेबल होएगा मार्केट में, नहीं होएगा अवेलेबल, अगर है तो क्या आगे रेट्स के क्या हैं, फिर मार्जिन का क्या होएगा कंपनी के, बहुत सारी चीज़ें पे वो इवन कि वो मैनेजमेंट को भी एनालिसिस करती है कि कंपनी के मैनेजमेंट क्या है, कौन कौन से लोग मैनेजमेंट में हैं, उन कब से हैं, उन क्या क्वालिफिकेशन है, क्या एक्सपीरियंस है, पीछे का क्या बैकग्राउंड क्या है उनका, वगैरह वगैरह सारी चीज़ें वो चेक करती है। वो अगर कुछ ऐसी सिचुएशन आती है तो क्या वो इतने स्किल्ड हैं कि वो कंपनी को बाहर निकाल ले आए, वगैरह टाइप से बहुत सारी चीज़ें वो एनालिसिस करते हैं, जिसके बेस पे कंपनी की रेटिंग होती है। ठीक है ना। अब उन्होंने रेटिंग दे दी। रेटिंग होती कैसे है, किस मतलब ये अल्फ़ाबेट में होती है, जैसे AAA, AA, BBB, BB, B, C, D। जो AAA है वो सबसे बेहतर है, बढ़िया है, सबसे अच्छी है रेटिंग, और अकॉर्डिंगली फिर BB अगर है तो वो थोड़ी उससे कम है, A उससे भी थोड़ी कम है, B जो है वो मॉडरेट है कि मतलब ठीक ठीक सा है, ना अच्छा ना बुरा, C बेकार है, बहुत रिस्की है, और D तो बिल्कुल ही बेकार है, बिल्कुल भी बेकार है। वो कंपनी काफ़ी रिस्की है, हाईली रिस्की है अगर बोले तो। ठीक है ना। तो ये है इसकी रेटिंग जो है वो ऐसे होती है अल्फ़ाबेट में। ठीक है। अब क्या है कि अच्छा एक चीज़ और, क्रेडिट रेटिंग और क्रेडिट स्कोर, इन दोनों में काफ़ी फ़र्क होता है। कई लोग कंफ्यूज होते हैं क्रेडिट रेटिंग और क्रेडिट स्कोर को मर्ज करके, लेकिन यहाँ पे क्या मैं एक चीज़ आपको बता दूँ कि क्रेडिट रेटिंग जो है, जैसा मैंने आपको बताया कि कंपनीज की होती है, एंटिटीज़ की होती है, कंट्री, गवर्नमेंट, इन सब की होती है, जबकि क्रेडिट स्कोर किसका होता है? इंडिविजुअल का होता है। हालांकि काम दोनों सेम ही आता है, दोनों एक ही काम में आता है, वो क्रेडिबिलिटी ही बताता है, रिपेमेंट कैपेसिटी ही बताता है, क्रेडिट स्कोर भी और क्रेडिट रेटिंग भी। बट डिफरेंस किसका है कि वो किस पे किसके लिए है। तो क्रेडिट स्कोर जो है वो इंडिविजुअल्स के लिए, आपके लिए, मेरे लिए, मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई, उनके लिए है। जबकि क्रेडिट रेटिंग जो है वो मैंने बताया एजेंसीज, क्या नाम है, कंपनीज, गवर्नमेंट, कंट्रीज वगैरह, इन सब चीज़ के लिए है। ठीक है ना। जो बॉन्ड्स वगैरह जो इशू करते हैं उनके लिए है। ठीक है। और एक चीज़ और मैं बताऊं कि ये जो रेटिंग जो है वो हमेशा ही डेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से होती है। तो कहने का मतलब कि जो डेप्ट रेज करते हैं कंपनीज वगैरह डिवेंचर और बॉन्ड्स के थ्रू में, तो उसकी रेटिंग होगी। अच्छा कोई अगर इक्विटी शेयर अगर रेज करके अगर फंड रेज कर रहा हो, तो इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर अगर इशू करके अगर फंड रेज कर रहा हो तो रेटिंग नहीं होगी, वहाँ पर रेटिंग एप्लीकेबल नहीं होगी। क्यों? क्योंकि मैंने अपने पुराने वाले पहले वाले वीडियो में बताया है कि इक्विटी वगैरह जो कैपिटल जो होता है वो अपना होता है। इक्विटी शेयर क्या है? वो कैपिटल है। तो कैपिटल क्या है? वो अपनी होता है। तो मालिक अपना रेटिंग थोड़ी ना कराएगा। कैपिटल, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर क्या है? कैपिटल का पार्ट है ना। तो जब वो कैपिटल का पार्ट है तो कैपिटल के ऊपर में, कैपिटल किसका है? जो इन्वेस्टर्स है उन्हीं का कैपिटल है।
वो खुद ही मालिक है, तो अपने फंड की वो रेटिंग थोड़ी ना करेंगे। अपने फंड की जो मालिक अपना खुद है तो अपने फंड की रेटिंग थोड़ी ना कराएंगे। तो इसलिए इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स की रेटिंग नहीं होती है जब वो इशू होती है। लेकिन हाँ, अगर कंपनी लोन ले रही है बॉन्ड्स डिवेंचर्स इस तरीके के थ्रू इंस्ट्रूमेंट के थ्रू, तो वहाँ पे रेटिंग होती है। या फिर लोन्स वैसे टर्म लोन वगैरह लेने जा रही है, कुछ भी CCOD या टर्म लोन या कॉर्पोरेट फंडिंग इस तरीके से अगर कुछ भी कर रही है तो वहाँ पे रेटिंग होती है। ठीक है, तो मैंने अभी डिटेल में आपको बताया, उम्मीद है आप लोगों को समझ भी आएगी और अच्छा भी लगा होगा। तो देखते हैं फिर अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। ओके, थैंक यू।